नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आज से हम जीके की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपको इसमें, जो हमेशा रेलवे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो हम क्वेश्चन बताएंगे वह आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, लोको पायलट, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरआरबी, जेईएन में देखने को मिलेंगे। हम यहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सभी के जो इम्पोर्टेंट केवल और केवल एग्जाम में आते हैं और आएंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित हैं? ऑप्शन ए है फाकल वन्यजीव अभ्यारण्य, जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। अगर फाकल वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह तेलंगाना में स्थित है। जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह मेघालय में स्थित है। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे फाखल और तेलंगाना। जैसे सरसों से खल और तेल बनाया जाता है, तो आप उसी हिसाब से याद रख सकते हो। जैसे तेल तेलंगाना, फाखल जो खल होती है ना, जानवरों को डालने के लिए होती है, आप उस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। बाकी अगर इसमें अपन डिस्कशन करें तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? प्रथम भारतीय राष्ट्रीय उद्यान, जो प्रथम भारत का राष्ट्रीय उद्यान है वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह उत्तराखंड में स्थित है। इसको प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, इसको 1936 में बनाया गया था। इसका जो पुराना नाम था जब इसको बनाया गया था, इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क। वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। याद रखना कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और 1936 में इसको बनाया गया था और इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था और अब रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम है। अगर हम अन्य इंपॉर्टेंट नेशनल पार्कों की अगर हम बात करें, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फिलहाल हमेशा ट्रेंडिंग में रहा है फिलहाल, कूनो नेशनल पार्क। यह एमपी में स्थित है। और एमपी में अगर और अन्य की बात करें तो जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वह भी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह भी एमपी में स्थित हैं। और कान्हा की बात करें, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? एमपी में स्थित हैं कान्हा। कूनो मध्य प्रदेश में, पन्ना मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, कान्हा मध्य प्रदेश में। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, तो वह है एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में। और अन्य की बात करें, मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा असम राज्य में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? असम राज्य में स्थित है। पेरियार की बात करें तो यह केरल में स्थित है। तो नाम से आ रहा है पेरियार, केरल, तो उस हिसाब से आपको चीज़ों को जोड़ के याद रखना है बस, वरना आप ऐसे अगर डायरेक्ट रटोगे तो आप भूल जाओगे। रणथंबोर की बात करें तो यह राजस्थान में स्थित है। सरिस्का की बात करें तो यह राजस्थान में स्थित हैं। केवलादेव की बात करें तो वह राजस्थान में स्थित हैं। और इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी एक सलीम अली। सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान है वह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, इसे भारत का बर्ड्समैन भी कहा जाता है सलीम अली को। ये एक नाम है सलीम अली, इसको भारत का पक्षी मैन भी कहा जाता है। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। कूनो की बात करें
पन्ना, सतपुड़ा और कान्हा एमपी में, मानस काजीरंगा असम में, पेरियार केरल में, रणथंभौर राजस्थान में, सलीम अली जम्मू कश्मीर में, बालपक्रम मेघालय में, जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल में, दाचीगाम जम्मू कश्मीर में, फाकल वन्यजीव तेलंगाना में। और अगर हम बात करें चिल्का तो यह उड़ीसा में है। एमपी में एक और नाम लिख लो, पंचमढ़ी जो राष्ट्रीय उद्यान है वह भी एमपी में स्थित हैं। यह तो हम इम्पोर्टेंट बताएं, बाकी जब आपको राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाएंगे तब डिटेल में जो भी क्वेश्चन में आ सकता है, जो भी इम्पोर्टेंट उनको हम बताएंगे। आइए चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे गए थे और 2022 की जो सीबीटी 2 एग्जाम लगी थी उसमें पूछे गए थे। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? मूल का मतलब है बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, आनंद, ऋषभदेव। अगर हम भगवान महावीर के बचपन का नाम की बात करें तो इनका नाम था वर्धमान। अब सिद्धार्थ की बात करें तो यह महावीर के पिताजी थे। जो महावीर जी थे जो जैन धर्म से संबंधित हैं और महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। और इनकी अगर माँ के नाम की बात करें तो इनका नाम था त्रिशल्ला, इनकी माता थी। महावीर के जन्म की बात करें तो इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम था त्रिशल्ला। कब जन्म हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। अगर इनके निर्वाण की बात करें, मतलब इनकी मृत्यु की बात करें, तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी, राजगीर। आप मृत्यु को उस हिसाब से याद रख सकते हो जैसे पावापुरी में भगवान महावीर की मृत्यु हुई। मतलब जैसे अधिकतर जो मृत्यु भोज किया जाता है उसमें आदमी के मरने के बाद क्या किया जाता है, आप ये मान के चलो कि पावापुरी किया जाता है, तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हो। सिद्धार्थ का हो ही गया, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। अब ऋषभदेव की बात करें तो ऋषभदेव जो जैन धर्म था, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव। क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? प्रथम तीर्थकर तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, जो इसके संस्थापक थे। जो महावीर स्वामी थे यह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। और अंतिम जो महावीर भगवान जो उपदेश दिए थे वह प्राकृत भाषा में थे। क्वेश्चन आता है कि महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो यह दिए थे प्राकृत भाषा में, जिसे अर्धमागधी भी कहा जाता है। जिसे अर्धमागधी भी कहा जाता है। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम था त्रिशल्ला। भगवान महावीर 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे। महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी मृत्यु पावापुरी राजगीर में हुई थी, मतलब पावापुरी राजगीर में हुई थी। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, जो प्रथम तीर्थकर थे। और महावीर के जो उपदेश थे वो प्राकृत भाषा में दिए गए थे, अर्धमागधी। जो जैन धर्म है वह 2 भागों में बटा हुआ था, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर, अक्सर आपने देखा होगा जो सफ़ेद वस्त्र धारण करके रहते हैं उनको तो कहा जाता है श्वेतांबर, और जो नग्न अवस्था में रहते हैं उनको कहा जाता है दिगंबर। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। दास गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है श्रीगुप्त, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। श्रीगुप्त की बात करें तो इसने गुप्त राजवंश की स्थापना की थी। बाबर की बात करें
तो इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। रज़िया सुल्तान की बात करें तो यह रज़िया सुल्तान प्रथम भारतीय मुस्लिम शासिका थी जिसने शासन किया था। प्रथम भारतीय मुस्लिम महिला जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। क्वेश्चन आता है कि आखिर कई बार क्वेश्चन पूछ चुका कि रज़िया सुल्तान के बारे में कि निम्न में से भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी, तो वह थी रज़िया सुल्तान। श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इसने गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वह 1206 में की थी और इसने लाहौर को राजधानी बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो जो कुतुब मीनार हैं, कुतुब मीनार है दिल्ली में, इसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नाम से चल रहा है कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी नींव रखी थी कुतुब मीनार की कुतुबुद्दीन ऐबक ने और ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और जो 2.5 दिन का झोपड़ा है यह है अजमेर में। इसको भी किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन आता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई? 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका कि कुतुबुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई थी। तो इसकी मृत्यु हुई थी चौगान, एक खेल आता है जो घोड़े से चल के खेला जाता है ना, उसको बोलते हैं चौगान। तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला। और जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इसका सेनापति था बख्तियार खिलजी। आपको अच्छे से समझ आया होगा। गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। रज़िया सुल्तान कौन थी? भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका महिला जिसने साम्राज्य की बागडोर संभाली थी। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, इसकी नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी। लाख बख्श कहा जाता है इसे, जो लाखों का दान करने वाला होता है। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी, जो किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती हैं? यह भी RRB NTPC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। तो यह 6 श्रेणियों में दिया जाता है। जो नोबेल पुरस्कार है वह 6 श्रेणी में दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस श्रेणी में दिया जाता है। रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिक के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो ऑप्शन दे देगा। निम्न में से इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो वो ऑप्शन दे देगा उस हिसाब से। रसायन के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। जो रसायन, भौतिक, चिकित्सा और शांति और साहित्य क्षेत्र हैं, इनमें 1906 से पुरस्कार देना शुरू किया गया था। पहले केवल 5 श्रेणी में ये पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1969 से
यह अर्थशास्त्र में भी देने लग गए। और ये कौन देता है? स्वीडिश जो बैंक हैं उसके द्वारा दिया जाता, शुरू किया गया है इस अर्थशास्त्र को। नोबेल पुरस्कार इसका नाम क्यों रखा गया? एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनेमाइट की खोज की थी। इनकी याद में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। क्वेश्चन आता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? और यह कम से कम एनटीपीसी में पिछली बार कम से कम 10-12 शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला था कि जो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनको दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि जो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, लेकिन किसके लिए दिया गया था? कौन से उपन्यास के लिए दिया गया था? इनको दिया गया था 1913 में। इनका उपन्यास था गीतांजलि। इनका उपन्यास था रविंद्रनाथ टैगोर का, जिसके लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्योंकि बीच के अधिकतर उनके आते हैं, तो एक तो फर्स्ट हो या जनरल, जो जैसे एक तो करंट अफेयर्स के जैसे भी लास्ट में अगर किसी भारतीय को मिला होता तो एक क्वेश्चन वो पूछा जाता है करंट के तौर पे, और एक पूछा जाता है शुरू में अधिकतर। तो प्रथम भारतीय विजेता नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, गीतांजलि के लिए दिया गया था, 1913 में दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार रसायन, भौतिक, चिकित्सा, शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये पहले 5 श्रेणी में दिया जाता था 1901 से, फिर 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देने लग गए स्वीडिश बैंक द्वारा, और ये 6 श्रेणियों में दिया जाता है। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आज की जो क्लास कराई गई उनमें आपको समझ आया होगा, और हम रेगुलरिटी के तौर पे अब रोज़ाना एक क्लास लेकर आएंगे जीके की और रीजनिंग की। तो जीके की क्लास हमें आशा है कि आप लोगों को मतलब खुल के जो भी ऑप्शन आए थे वह बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिए गए हैं। बाकी फिलहाल हम वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो आरआरबी एनटीपीसी में आए थे और बार बार आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं है, इसमें यही है बस इसको ऑप्शन को उठा क्वेश्चन में डाल दिया, क्वेश्चन को उठा के इधर डाल दिया, वही घिसा पिटा बार बार उसको ही रिपीट किया जाता है। इसलिए हम कुछ दिन तो काफ़ी ये क्लास तो हमेशा चलेगी, मतलब जो ये पिछले ईयर की क्वेश्चन है ये तो क्लास चलेगी, क्योंकि इसके अगर ये कराएंगे ना तो इसके बहाने आपका पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन तो था नोबेल पुरस्कार कितने श्रेणी में होता है, लेकिन हमने इतना बता दिया, इतने में दिया जाता है, कब से दिया जाता है, किसको मिला, क्या मिला, किसके नाम से दिया जाता है। और इस वीडियो को अपने समस्त दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो रेलवे की एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास इसको शेयर कीजिए। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। धन्यवाद।